मैं हूँ डॉक्टर जय मैदान और आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आई हूँ आपके साथ गंगा के किनारे। जी हाँ, इतने पवित्र एनवायरनमेंट में आप गंगा किनारे जा नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ इसको फील जरूर कर सकते हैं। ये ब्यूटीफुल पवित्र वाइब्स आप तक पहुंचाने आए हैं। आपके हाथ की रेखा पे कैसे आप अपनी मैरिड लाइफ को समझ सकते हैं, ये सिखाऊंगी। आपके लिविंग रूम में और आपके डाइनिंग एरिया में पॉजिटिविटी को भरूंगी। फिर देर नहीं करते, आइए शो की शुरुआत करते हैं। At Under Lucky Stars, we make custom star maps showing the unique alignment of the stars above you in a special moment of your life. Select the time and place of your memory to map. Add your own title and select in your favorite style. It is the perfect gift for anniversaries, weddings, birthdays, or any special moment. UnderLuckyStars.com. लिविंग रूम और ड्राइंग रूम पर आप घर की ऐसी जगह है जहां पूरा परिवार साथ बैठता है, मिलता है, आराम से वक्त बिताता है, लोग आपसे मिलने आते हैं, खाना खाते हैं। इसीलिए वहां का माहौल जो है ये ज्यादा पॉजिटिव होना ही चाहिए, बिकॉज यू ऑल स्पेंड टाइम देयर, लोग वहां मिलने आते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे वास्तु शास्त्र के जरिए आप पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी अपने डाइनिंग और अपने लिविंग रूम में ला सकते। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक डाइनिंग टेबल लकड़ी की होनी चाहिए। जी हाँ, लोहे की नहीं, लकड़ी की होनी चाहिए, ये सबसे अच्छा रहता है। अब इसके बाद डाइनिंग एरिया में कहीं पर भी जब आप डिनर आप लगाते हैं, खाना लगाते हैं, तो आपको मिरर लग जाना चाहिए जिसमें खाने की इमेज पड़ती हो। ये डबल नजर आए जब इसमें खाना का इमेज दिखता है, अगर पत्थर होगा, इसका मतलब ये कि खाने की कमी नहीं होगी, घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहेगी। डाइनिंग एरिया में काले और ब्राउन कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कलर अंधेरे की ओर, मतलब यहाँ डार्कनेस को अट्रैक्ट करते हैं और ये नेगेटिविटी लाते हैं। दे शुड बी लाइटर कलर्स इन डाइनिंग एरिया। लिविंग रूम और टीवी को ईस्ट की या नॉर्थ की डायरेक्शन या दीवार पर रखें ताकि इंसान दक्षिण और पश्चिम की ओर बैठ सके, वहां पे कंफर्टेबल होके बैठ सके। साथ ही उत्तर और पूर्व की तस्वीरों में इसको लगाएं तो ये और भी ज्यादा बेटर रहेगा। जो जूते हैं ये मेन दरवाजे के सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी को मेन दरवाजे में आने से रोकते हैं, बंद करते हैं। तो जूतों को आप ड्रॉर या शू रैक के अंदर रखें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप अपने कमरे में भी क्लोज्ड एरिया के अंदर रखें। लिविंग रूम में ड्राई फ्लावर्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं रखने चाहिए। ड्राई फ्लावर्स तो बिल्कुल डेड एनर्जी है, उसको तो बिल्कुल नहीं रखें। ताजे फूलों की खुशबू जो है ये नेगेटिव एनर्जी को शांत करती है। आप अपने घर में ताजे फूल, या आजकल तो आप इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। ऐसे तो जो लोग शादी में, वो दूसरी शादी सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी शादी कई बार अच्छी नहीं होती। शादी के कुछ संकेत देती हूँ, जो रेखाएं आपको बताती हैं कि ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ये शादी की ओर संकेत कर रही है। प्लीज अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के आज ना बैठे, घर में कलेश कराने का मेरा कोई इरादा नहीं, ठीक है। शादी की रेखा तिल होना या लाइफ लाइन या पार्टनर की जिंदगी की तरफ खतरा देता है। यहाँ पे ये आपकी लिटिल फिंगर के नीचे ये जो लाइंस है ये मैरिज और अफेयर्स की लाइन को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी परेशानी हो तो आपको देखना है कि ये लाइन कट हो रही है, इसमें फोक निकल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। शुरुआत में अगर यहाँ पे आइलैंड बन जाए, अगर यहाँ आइलैंड जैसी सिचुएशन बन जाए, इस तरीके से हो जाए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इशारा करता है। शादी की रेखा शुरुआत के हिस्से में अगर लाइन निकलती है तो ऐसे में तलाक होने के चांसेस हैं। मतलब ऐसे में लाइन निकलती है और नीचे गिर जाती है, यहाँ से लाइन निकली, फोक हो गई, तो ये सेपरेशन है ना। शादी की लाइन में सेपरेशन, दूरी आने की उम्मीद होती है। शादी की रेखा नीचे की ओर जब झुक जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ जब झुक जाती है, तो ऐसा भी होता है कि कई बार इसके बहुत एक्सट्रीम नतीजे होते हैं, मतलब एग्रेसिव डिवोर्स होते हैं। शादी की रेखा अक्सर अगर मुड़कर नीचे छोटी उंगली की तरफ पहुंच जाती है, तो ऐसे लोगों की शादी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी शादी मुश्किल भरी होती है। अब मैं आपको आराम से समझाती हूँ, यहाँ रुकिए और समझिए। तो अब देखो, ये जो एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये शादी का माना जाता है। अब पहले के टाइम में ये जो लाइन थी, इसकी एज हम मान सकते थे कि 14 साल में शादी हो गई, 12 साल में शादी हो गई। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपको मिनिमम 18 साल चाहिए शादी करने के लिए। यूजुअली लोग 20 साल 22 साल से पहले नहीं सोचते। तो हम आज मान के चलते हैं कि जो एवरेज शादी की एज है ये 20 साल है। अगर आप गांव साइड में चले जाएंगे तो इसको 18 मानेंगे। तो ये 18 है। और मैक्सिमम लोग कब तक शादी कर लेते? पहले के टाइम पे 50-55 तक कर लेते थे, अब 75 में भी शादी कर लेते हैं। तो इसको हम 20 to 70 का एवरेज लेके चलेंगे। इसको, इतने ही एरिया को, 20 साल यहाँ और 70 साल यहाँ।
अब देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ऐसे छोटा इमेजिनरी लाइन या पेंसिल लेकर ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये आपकी शादी की एज बताती है। इससे आपको पता चल जाएगा 30 में शादी होगी, 40 में होगी। बहुत बारीकियत है, लेकिन आपको मजा आएगा आप जैसे जैसे देखने लगेंगे। अब ये हमारी शादी तो हो गई। अब शादी के बाद क्या हो रहा है? अगर यहाँ तिल आ जाएगी, शादी में डिस्टर्बेंस, लाइन नीचे चली जाएगी, शादी नीचे फॉल आउट हो जाएगी। लाइन में फोक आ जाएगा, ऐसे 2 लाइन आ जाएगी, इसका मतलब 2 रास्ते अलग अलग हो गए। सो आपकी शादी का परिणाम क्या होगा? ये ठीक रहेगी। अगर इसमें छोटे छोटे कट रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच चिक 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 रहती है। वॉट इज पामिस्ट्री? इट इज यू। आप ही के प्रारब्ध, आप ही की किस्मत, आप ही के हाथ है। भगवान एक पत्ती रिपीट नहीं करता, हाथ की लाइन रिपीट नहीं करता। 2 ट्विंस के हाथ की लाइन सेम नहीं होती। फॉरगेट अबाउट ट्विंस, अपना लेफ्ट और राइट हैंड ही देख लीजिए, उसकी भी लाइन सेम नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लेफ्ट हैंड देखें कि राइट हैंड देखें, समझ ही नहीं आता। राइट हैंड इज योर कॉन्शियस माइंड, लेफ्ट हैंड इज योर सबकॉन्शियस माइंड। जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जैसे बच्चे, जो लोगों की अर्निंग इनकम नहीं है, जैसे होम मेकर्स, जो लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उनके लिए हम लेफ्ट हैंड देखेंगे। इसीलिए पहले के टाइम में लेडीज का लेफ्ट हैंड देखा जाता था। लेकिन मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे में और एक आदमी में कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट द फीमेल एनाटॉमी। तो मेरे लिए भी राइट हैंड देखेंगे बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट, आई टेक माई डिसीजंस ऑन माई ओन। तो जो लोग अपने कॉन्शियस से, अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हैं, इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, वो राइट हैंड देखेंगे। जो लोग अंडर एज हैं, जो लोग डिपेंडेंट हैं, जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विथ मैन एंड वुमन, इट इज टू डू विथ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। तो आप समझिए अपने हाथों से आप कैसे अपनी मैरिज की चीज दे सकते हैं। और मैं लगातार आपको आपके हाथों की बात बताऊंगी, आपकी चीजों को आपको पढ़ना बताऊंगी, सो दैट यू बिकम मच मोर एजुकेशनल, यू बिकम मच मोर अवेयर। फिर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हाथों की लकीरें चेंज होती हैं? अगर आपकी सोच बदलती है, आपके कर्म बदले हैं, तो आपकी हाथ की लकीरें भी बदलती हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को एविडेंटली प्रूफ मानते हैं। जैसे हॉरोस्कोप में भी आपकी दशा बदलती है, आपका समय बदलता है, ट्रांजिट चेंज होता है, ऐसे ही आपकी हाथ की लकीरें भी जो है ये चेंज होती हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं लगातार आपके हाथ की लकीरों के बारे में आपको बताऊं।